बड़े आदमियों के बेटे भी बड़े, अपने बाप की खिदमत का उनके पास वक्त कहाँ। उन्होंने एक नौउम्र लड़का अपने वालिद साहब की खिदमत के लिए बतौर मुलाजिम तय कर दिया। एक रोज ऐसा हुआ, हाजी साहब के दिल में अचानक एक ख्याल आया, एक दिल में बात आ गई। पूछा उससे, अपने खादिम से, ये बताओ बेटा, अभी तेरा पढ़ने की उम्र है, तू इस उम्र के अंदर जो है क्यों नौकरी करने लगा। बस हाजी साहब का ये पूछने की देर थी और उसकी आंखों के अंदर आंसू आ गए। आंसू से आंखें सुर्ख हो गई। कहने लगे, हाजी साहब, असल बात ये है, आज से 1 साल पहले मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मेरी 2 छोटी छोटी बहनें हैं, मेरी माँ है, मैं ही घर का बड़ा। वालिद साहब के इंतकाल के बाद कोई जरिए आमदनी नहीं थी। मैं पढ़ता था और मैं अव्वल पोजीशन लाया करता था। मैं पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन मजबूरी ऐसी आई कि मैं पढ़ना छोड़ करके आपके यहाँ मुलाजमत करने लगा। हाजी साहब ने पूछा, अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई का खर्च भी दूं और तुम्हारे घर का भी मैं इंतजाम कर दूं, तुम्हारी वालदा और तुम्हारी बहनों का भी मैं इंतजाम कर दूं, तो तुम पढ़ोगे। कहने लगे, बिल्कुल मैं पढ़ूंगा। चुनांचे हाजी साहब ने अपने मोतमद को बुलाया और कहा कि सुनो, इसको किसी इदारे के अंदर दाखिल कर दो। आज के बाद मैं इसका कफील हूँ, इसकी वालदा और इसकी छोटी बहनों का भी मैं कफील हूँ, और ये पढ़ेगा, मैं उसका खर्च दिया करूंगा। वो हाजी साहब जो व्हील चेयर में चलते थे और व्हील चेयर में नमाज पढ़ते थे, वो चल नहीं पाते थे। एक रोज देखे कि वो व्हील चेयर से बाहर अपने पार्क के अंदर घूम रहे हैं। उसका मिलने वाला कोई शख्स उनसे आया, पूछा, हाजी साहब, आप कहाँ का नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं? आप तो व्हील चेयर में चलते थे, आप तो बैठ करके नमाज पढ़ते थे, आप तो मस्जिद आ नहीं पाते थे। आज देख रहा हूँ कि आप इत्मीनान से अपने बागीचे के अंदर घूम रहे हैं। हाजी साहब ने कहा कि असल बात यह है, कोई दवा नहीं, कोई डॉक्टर का इलाज नहीं, कोई नुस्खा नहीं। मेरे घर में मेरा बच्चा एक नौकर था। मैंने एक दिन उससे ये पूछ लिया, तुम्हें किस चीज ने मजबूर किया नौकरी पर? उसने कहा कि मेरा बाप दुनिया से रुखसत हो गया और मैं यतीम हूँ, जरिए आमदनी न होने के वजह से मैं मुलाजमत करने पर मजबूर हुआ। मैंने उसकी किफालत की जिम्मेदारी ली और अपने बेटे से कहा कि मोहल्ले के अंदर ऐसे यतीम बच्चों को तलाश करो, ऐसे गरीब बच्चों को तलाश करो, 1 नहीं 10 बच्चों की मैं किफालत करूंगा। चुनांचे मैं 10 बच्चों को मैंने अपने गांव से मुंतखब किया और उनके इदारों के अंदर डाला, मदरसों में डाला, स्कूलों में डाला। जो जिस लायक था और जो पढ़ना चाहता था, मैंने उसको उसमें डाला और मैं उसकी किफालत करने लगा। कहने लगे, सच्ची बात यह है कि उन बच्चों की दुआ की बरकत से मैं व्हील चेयर से बाहर आ गया। मैं बैठ करके नमाज पढ़ता था, अब मैं खड़े होकर के पढ़ने लगा। मैं चल नहीं पाता था, अब मैं टहलने लगा। मेरे दोस्तों, ये है सच्चे जज्बे से अगर आप किसी यतीम और गरीब की मदद करते हैं, उसकी बरकत दुनिया में भी जाहिर होती है, उसकी बरकत वहां भी जाहिर होगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताम, खाना खिलाओ। आगे आका ने फरमाया, वसीलुल अरहाम, सिला रहमी करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। खूनी रिश्ते जो आसमान पे बने हैं, जमीन पे नहीं, खूनी रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो। कल कयामत के दिन जो सिला रहमी करेगा, अल्लाह के दरबार में सिला रहमी हदीस में है, अल्लाह इसको जिस्म की शक्ल दे देगा। अल्लाह के अर्श के सुतून से ये चिमट करके और अल्लाह से दरखास्त करेगा, अल्लाह के सामने ये फरियाद करेगा, ए अल्लाह, ये फला बंदा जो है ये दुनिया में मेरा ख्याल करता था, ये सिला रहमी करता था, ये रिश्ते नातों को जोड़ता था, ये हुस्न सुलूक करता था। ए अल्लाह, आज जिस तरीके से दुनिया में इसने मेरा ख्याल किया, ए अल्लाह, आज आप इस पे करम कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला सिला रहमी की सिफारिश को कबूल करते हुए और उसकी मगफिरत का ऐलान कर देंगे। ए मेरे दोस्तों,